प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और नित्य निरंतर प्रभु भक्ति मार्ग पे अग्रसर होंगे। ऐसी ही मैं नित्य परमात्मा से कामना करता हूँ। और काफ़ी दिन बाद आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। बड़े दिन बाद मैं आज स्क्रीन पे आ रहा हूँ। रहे कुछ कारण, यही कोई 2 सवा 2 महीने। कुछ सामाजिक कारण होते हैं, शारीरिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, बहुत सारे। तो इन दिनों में आपसे आमना सामना नहीं कर पाया। तो दोस्तों, लौट आया हूँ, आपका अपना, आपका बच्चा, आपका प्रिय। तो साथियों, आज फिर हमारी तो वही बात है, बात करते हैं हमारी किशोरी, हमारी लाडली जी के बारे में, हमारे श्री बिहारी लाल जी के बारे में। एक घटना और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं सत्य घटना है, मेरे पास इसकी प्रामाणिकता नहीं है। कहते हैं एक बार 3 संत साधु द्वारकापुरी, गुजरात में द्वारका नगरी से वहाँ से चले कि बहुत सुना है, भगवान के घर में तो हम रहते ही हैं, द्वारका जी में रहते हैं, तो बहुत सुना है कि ब्रजभूमि और उनकी जन्मभूमि श्रीधाम वृंदावन के दर्शन किए जाएं। इस कामना से वो तीनों वहाँ से चल पड़े, आए। श्री जन्मभूमि के दर्शन मथुरा जी में किए, वृंदावन चले गए, वृंदावन जी के दर्शन किए, गोकुल धाम के दर्शन किए, सब जगह वो देख रहे हैं। अब जो द्वारका वाले हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश श्री राजा रणछोड़ राय जी को अपना सर्वस्व मानते हैं, लेकिन वो वहाँ आके देख रहे हैं ये कृष्ण की जन्मभूमि है, ये हमारे राजा रणछोड़ राय जी की लीला भूमि है। लेकिन वहाँ कोई कृष्ण कृष्ण तो बोल ही नहीं रहा, राधे 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 राधे, जहाँ सुने राधे राधे। रिक्शा वाला भी आवाज़ लगाता है भाई साहब, वहाँ पे तो राधे, एक दूसरे को आवाज़ लगानी, राधे, ऐसा ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा आनंदित वो माहौल होता है, बड़ा विचित्र और बड़ा प्रेममय वो स्थिति उन्होंने देखी। तो आपस में बातें करने लगी, ये सब लोग राधे राधे बोलते हैं, तो राधा रानी का बरसाना यहाँ से कितना दूर है, पता किया। पर आराम से पहुँच सकते हैं आप लोग, ठीक है, चलते जरा उस राधा रानी से मिल लिया जाए, जिसकी इतनी जय जयकार है इस ब्रज में, इस गोकुल में, नंदगांव में। नंदगांव तो उनका अपना घर है, गोकुल उनका अपना घर है, वहाँ भी राधे राधे। तो चलो आज राधा रानी से ही मिल के आया जाए, देखते हैं। तीनों संत वहाँ से चल पड़े, पहली बार आए थे। पता करते 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 बरसाना पहुँचे। बरसाना में किसी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मार्ग है, तो आप जाइए और दर्शन पाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही बढ़िया जगह है। अब चल पड़े। तो उन तीनों में से एक संत तो थके हारे थे, कुछ बुजुर्ग थे, शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं थी। बोले भैया यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगा, सीढ़ियाँ हैं, तो मैं तो यहीं बैठ के राधा भजन करता हूँ, तुम दोनों दर्शन कराओ। अब जो 2 साधु थे वो चल पड़े, चलो दर्शन करते हैं, थकान तो है, कोई बात नहीं, सीढ़ियाँ हैं, किशोरी ने बुलाया है तो चलो दर्शन पाते हैं। दर्शन पाने के लिए वो सीढ़ियाँ चढ़े। अब भूख भी लगी है, थकान भी है, और वो तीनों बैठ के आप बातें कर रहे थे कि राधा रानी के घर जा रहे हैं, राधा रानी के बरसाने में जा रहे हैं, तो हम तो उनके मेहमान हुए, हम तो द्वारकाधीश के घर से आए हैं, हम तो मेहमान हुए, हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, भिक्षाटन नहीं करेंगे, चलो जिसने जो दे दिया खा लिया, अन्यथा मांगेंगे नहीं, ऐसा संकल्प करके वो चल रहे थे। अब रास्ते में थकान भी हुई, प्यास भी लगी, भूख भी लगी। तो एक जो कम उम्र के साधु थे, उन्होंने कहा भूख लगी है, क्यों ना कुछ मांगें। बोला नहीं, मांगना नहीं,
आज हमें भी यही देखना है, राधा रानी की मेहमान नवाजी देखनी है। हम राधा जी के मेहमान हैं, हम तो ठाकुर के घर से आए हैं ना, द्वारका जी से आए हैं, तो हम मांगेंगे क्यों? नहीं मांगेंगे। देखते हैं, संत जीवन विचित्र होता है। दोनों महारानी जी के महल तक पहुंच गए, महल में पहुंचे, दर्शन पाए, और वहाँ आप लोगों ने दर्शन पाए होंगे, क्या आनंद होता है। आदमी बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा दर्द भूल जाता है, कोई थकान नहीं बाकी रहती। और अटारी जी में तो ऐसी हवा चलती है कि इस संसार का ही ख्याल नहीं रहता है। लाडली जी के सन्मुख जाने के बाद तो उन्होंने राधा रानी का दर्शन पाया, प्रणाम किया, बहुत आनंदित हुए, बहुत आनंदित हुए। ऐसा आनंद छा गया कि बस अब तो यहाँ से हिलना मुश्किल है ना। और थकान थी, शाम हो गई थी, शयन का समय था। दोनों अटारी पे आए। अटारी पे क्या सुंदर उन्होंने नज़ारा देखा, और वहीं विश्राम की अवस्था में चले गए। जब सो जाते हैं, किसी ने कुछ खिलाया तो नहीं, भूखे हैं, दोनों भूखे ही सो गए, निद्रा आ गई। उधर राधा रानी का शयन हुआ। शयन होने के बाद गोस्वामी जी जो प्रसाद वितरण करके अपना, वो भी आराम के लिए चले गए, जो वहाँ सेवा करते हैं गोस्वामी जी। जैसे ही उनकी आंख लगी, उनके स्वप्न में राधा रानी आई, गोस्वामी जी के स्वप्न में। क्या आप सो रहे हैं? किशोरी, मैं सो रहा हूँ लाडो, बताओ, आदेश करो। मेरे दो मेहमान आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, थके हुए हैं, और वो भूखे हैं। आपने उनकी भोजन की व्यवस्था, उनका स्वागत की व्यवस्था नहीं की। किशोरी, अपराध है, गलती हो गई, हमें नहीं ज्ञात है कहाँ हैं वो कि मैं उनकी सेवा करूँ। ये सब स्वप्न है कि अटारी पे ही सोए हैं, दोनों भूखे हैं, आप उनके भोजन आदि की व्यवस्था करें। गोस्वामी जी तुरंत हड़बड़ा के उठे, फटाफट जो प्रसाद राधा रानी की रसोई में था लेके उनको देखा, दो साधु हैं, उनको जाके प्रणाम किया, जगाया, उठिए, ये प्रसाद पाइए, आप राधा रानी के मेहमान हैं। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखें, राधा रानी के मेहमान, हाँ आप राधा रानी के मेहमान हैं, और मेरे अपराध की वजह से आप जो है भूखे सो रहे हैं, तो आप कृपा करके ये भोजन प्रसादी ग्रहण करें और फिर विश्राम करें। बोले, हम तो बड़ी दूर से आए हैं भैया, कोई कामना नहीं, लेकिन दर्शन पा लिया, थके हुए थे तो अटारी पे सो गए, सुबह चले जाएंगे। महाराज आप ये प्रसादी ग्रहण करके फिर सोइए। अब उन्होंने भोजन प्रसादी ग्रहण किया, ग्रहण करके सो गए। सोते सोते स्वप्न में दोनों को ही एक साथ एक ही स्वप्न आता है, एक ही सपना। राधा रानी आई है प्रकट उनके सामने, स्वप्न में ये सब चल रहा है। राधा रानी आके दोनों को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, आप तो मेरे मेहमान हैं। किशोरी जी तो वैसे ही बात कर रहे थे कि हम तो ठाकुर के यहाँ से आए तो आपके मेहमान। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। प्रसाद कैसा लगा? तृप्ति हुई? बोले हाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर किशोरी, और हम तो गदगद हैं आपकी इस मेहमान नवाजी से। नहीं नहीं, गोस्वामी जी ने एक गलती और कर दी, आप मेरे मेहमान हैं, आपको भोजन प्रसादी उन्होंने दिया, लेकिन पान देना भूल गए, पान देना भूल गए हैं, तो आप कृपा करके ये पान ग्रहण करें, उसके बाद मुझे सुख प्राप्त होगा कि मेरे मेहमान प्रसन्न हैं। और उन दोनों ने स्वप्न में ही पान ग्रहण किया और राधा रानी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई, चली गई। सुबह भोर बेला में मंगला का समय होता है, आवाज़ें आई, कुछ उनकी आंखें खुली तो दोनों उठ के एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अरे मेरे स्वप्न, दोनों ही कह रहे हैं मेरे स्वप्न में राधा रानी आई। अच्छा, और उन्होंने कहा कि मेहमान को उन्होंने पान नहीं दिया तो वो पान दे के गए, और दोनों ने अपने सिराने देखा तो वहाँ
पान रखे हैं, वो पान रखे हैं। दोनों ने पान ग्रहण किया और धन्य धन्य राधा रानी को प्रणाम करते हुए वो साधु जब वहाँ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए, नीचे वो तीसरे साधु जो उनके वहाँ मित्र थे, आश्चर्य की बात है कि वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी भोजन की तृप्ति हुई और सुबह पान। आहा, क्या साक्षात्कार है, क्या आनंद है। ये सिर्फ बरसाने में ही हो सकता है, सब बरसाने में ही होता है। मेरी राधा रानी, और मैं सिर्फ राधा रानी का क्यों कहूँ, मेरे ठाकुर, मेरे बिहारी जी नित्य निरंतर हमारे साथ हैं। हम ही मान लेते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है, हम उनसे मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करो, वैसा करो। अरे तुम यदि अंतरात्मा से कुछ भी कहते हो ना, अच्छा या बुरा, किसी का बुरा भी तुम सोचते हो, किसी का भला भी तुम सोचते हो, तो वो सब सुनता है। वो दूर कहाँ है तुमसे, हम ही ने तो अलग माना है, एक अलग बॉडी मान लिया उसको। वो अलग कहाँ है, वो हमारे इस हृदय पटल में सदैव आत्मा रूप में विराजमान है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो लगातार सुनता है। इसलिए ज़रा सोच समझ के बात किया करें उनसे। सुनता वो सब है तो वही, व्याप्त तो वही है। हम क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो ये आज का छोटा सा संदेश आप तक कि प्रभु को जो भी कहो ना, ज़रा सोच समझ के कहना। बड़े नटखट हैं, सब जानते हैं, सब सुनते हैं। और मेरी लाडो, मेरी किशोरी तो आपके लिए सदैव ममतामयी, वात्सल्यमयी, सदैव आपके साथ हैं, सदैव आपके साथ रहें। उनका ये ममता प्रेम आप पर बना रहे, ऐसी कामना करते हुए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।